Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज जो कहानी या फिर यूं कहें कि जो वाकया मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं, उसका ताल्लुक मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर से है। जबलपुर के संजीवनी नगर पुलिस स्टेशन में 24 जुलाई को एक शख्स पहुंचता है और ये शख्स ये बताता है कि उसका भाई पिछले कुछ दिनों से लापता हो गया है। उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ है। लगातार वो और उसके घर के तमाम लोग अपने भाई को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कहाँ चला गया। जो आदमी पुलिस थाने पहुंचता है उसका नाम है कमलेश पटेल। वो अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट देता है और ये बताता है कि उसके भाई का नाम है हलधर पटेल। अब पुलिस पूछती है कि आखिरी बार आपके भाई हलधर पटेल घर में क्या बता कर गए थे, वो काम क्या करते थे, कैसे गायब हुए। इस पर कमलेश पटेल पुलिस को ये बताता है कि मेरे भाई हलधर पटेल बेसिकली एक तांत्रिक हैं, यानी तंत्र मंत्र की क्रियाएं करते हैं, लोगों का दुख दूर करने का दावा करते हैं और तमाम तरह के धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांड करते हैं। और आखिरी बार जो उनके घर से बाहर निकलने की बात है तो उसके बारे में कमलेश पटेल का ये कहना था कि हलधर पटेल घर में ये बता कर गया था कि वो शहर के ही एक परिवार के साथ नेपाल के एक मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहा है। और जिस रोज़ वो घर से निकला था वो दिन था 20 जुलाई का, यानी 4 रोज़ पहले। 4 दिन बाद परिवार के लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, खासकर कमलेश पटेल पहुंचा था और उसने हलधर पटेल की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई। अब पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश, इस मामले की छानबीन शुरू की। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करने लगी कि हलधर पटेल कहाँ गया, क्या खुद गायब हुआ या किसी ने गायब कर दिया, वो जिंदा भी है या नहीं है। तमाम तरह के सवाल पुलिस के पास थे और पुलिस इनका जवाब जानना चाहती थी। पुलिस ने हलधर पटेल का मोबाइल नंबर लिया और उस पर अपने लेवल पर कॉल करके या अलग अलग नंबरों से फ़ोन करके ट्राई करने की कोशिश की। नाकाम रही, क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो है वो लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद पुलिस ने कमलेश पटेल से दोबारा बातचीत की और पूछा कि अच्छा, जिस परिवार के साथ आपका भाई नेपाल जाने के लिए निकला था वो परिवार शहर में कहाँ का रहने वाला है और वो लोग क्या करते हैं। तो इस पर कमलेश पटेल ने बताया कि वो विश्वकर्मा परिवार है और उस परिवार के यहाँ तंत्र मंत्र की क्रियाओं के लिए और कर्मकांड के लिए मेरा भाई अक्सर जाया करता था। और वही विश्वकर्मा परिवार के लोगों ने ही ये कहा था कि नेपाल के एक मंदिर में वो दर्शन करने जा रहे हैं, अगर ये भी चलना चाहे तो चल सकते हैं। और मेरा भाई जो है विश्वकर्मा परिवार के साथ ही दर्शन के लिए निकला था। पता जब पूछा गया तो बताया गया कि शहर में साई कॉलोनी एक जगह है, वहाँ के ये लोग रहने वाले हैं। अब पुलिस को एक क्लू या आप यूं कहें कि एक आखिरी सिरा मिल चुका था जहाँ से पुलिस इस मामले की कहानी जो है वो आगे बढ़ा सकती थी। पुलिस फौरन पहुंची साई कॉलोनी में विश्वकर्मा परिवार के घर। यहाँ पर राज विश्वकर्मा, उसकी पत्नी, बच्चे और तमाम जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो लोग मिले। और उनसे जब हलधर पटेल के बारे में पूछा गया तो विश्वकर्मा परिवार ने हलधर पटेल को जानने की बात कही और ये भी कहा कि हाँ, वो हमारे घर भी कई बार आ चुके हैं, हम भी उनके घर जा चुके हैं, तमाम दिक्कतें वो दूर करने का दावा करते हैं, कर्मकांड भी करते हैं और हमारा एक दूसरे से मिलना जुलना है। तो पुलिस ने पूछा कि आखिरी बार आप लोग नेपाल जाने के लिए निकले थे तो आप लोग क्यों नहीं गए और हलधर पटेल कहाँ चला गया। तो इनका ये कहना था कि हमें नेपाल जाना ज़रूर था और हमारे साथ हलधर पटेल को भी नेपाल जाना था, हमने उनसे बातचीत भी की थी, लेकिन हमारा प्रोग्राम नेपाल जाने का वो किसी वजह से कैंसिल हो गया और हम लोग वापस आ गए। लेकिन हलधर पटेल कहाँ गए ये हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम कैंसिल होने के बाद उनसे हमारा राब्ता या संपर्क भी नहीं रहा। और अब आप लोग आए हैं तो हमें पता चला कि हलधर पटेल नहीं है या गायब हो गए हैं, हमसे तो उनकी कोई बातचीत भी नहीं हुई है। पुलिस जब ये बात सुनी तो पुलिस को थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि एक आदमी जिनके साथ उनका लास्ट टाइम प्रोग्राम बन रहा था, यानी बहुत क्लोज लोग होंगे, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, यानी साथ में उठने बैठने वाला संबंध होगा। ऐसे में एक आदमी अगर 4 दिनों से गायब हो जाए, उसके घर के लोग परेशान हैं और जिनके साथ वो आखिरी बार किसी मंदिर में पूजा पाठ के लिए जा रहा था उन लोगों को इसके बारे में पता ही ना हो और वो बोले कि हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, तो ये बात थोड़ी अजीब सी लगी। पुलिस ने अब अपने लेवल पे, अपने तौर पे इस मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ाने का फैसला किया।
सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने साई कॉलोनी से लेकर जो भी रूट बनता है नेपाल की तरफ जाने के लिए, उस इलाके के तमाम सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने निकलवाए और साथ ही मोबाइल फ़ोन का डंप डाटा जो इस विश्वकर्मा परिवार का है उसके लोगों का भी, प्लस जो हल्दर पटेल है उसके भी मोबाइल फ़ोन का डंप डाटा पुलिस ने निकलवाया और दोनों की टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने चालू कर दी। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की तो ये पता चला कि ये परिवार जो है 20 तारीख को घर से निकला था और बाकायदा अपनी कार में ये लोग निकले थे। जबलपुर से वो लोग निकले थे और निकल कर गए थे तिलवारा की तरफ। 20 जुलाई की रात को इनकी गाड़ी तिलवारा की तरफ जाती हुई, इनकी कार तिलवारा की तरफ जाती हुई कई एक सीसीटीवी कैमरों में नजर आई। ये इस बात का प्रमाण था कि ये लोग नेपाल के लिए निकले ज़रूर थे, बेशक नेपाल गए नहीं, बीच रास्ते से ही वापस आ गए, लेकिन इन्होंने जबलपुर छोड़ा था कुछ देर के लिए। अब पुलिस जो है, पुलिस की टीम ने तिलवारा वाले रास्ते में जितने ढाबे पड़ते हैं उन ढाबों पर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू किया कि क्या किसी ढाबे में ये लोग रुके, क्या वहाँ किसी ने इस परिवार को देखा या नहीं देखा। तो पुलिस के पास उस कार की सीसीटीवी फुटेज थी, तस्वीरें थी। इन सारी चीज़ों के सहारे पुलिस ने अब तिलवारा रोड पर अपनी छानबीन शुरू की। इसी क्रम में पुलिस को एक और जगह का पता चला जिसका नाम है बरगी। जगह तो खैर उसके बारे में पुलिस को पता ही था, लेकिन बरगी के बारे में पुलिस को ये पता चला कि बरगी इलाके के एक ढाबे में ये कार रुकी थी उस रात, और जिस रात ये कार रुकी थी उस रात उस कार में जो भी परिवार ट्रैवल कर रहा था उसके लोग वहाँ खाने पीने के लिए भी उतरे थे और उन्होंने भोजन किया था, डिनर किया था। पुलिस को अब उस ढाबे से ये पता चल गया कि विश्वकर्मा परिवार की गाड़ी उस पर्टिकुलर ढाबे में रुकी थी और बरगी इलाके में रुकी थी। ये भी एक एविडेंस पुलिस को मिल गया। अब पुलिस जो सीसीटीवी फुटेज के अलावा जो मोबाइल फ़ोन की जांच कर रही थी, तो पुलिस ने ये देखा कि साई कॉलोनी से लेकर जब ये गाड़ी चली और चलने के बाद तिलवारा, बरगी इन सब जगहों पर पहुंची, वहां पर इस परिवार के कुछ एक लोगों के मोबाइल फ़ोन लगातार अलग अलग टावर्स से कनेक्ट होते जा रहे थे। यानी इस परिवार के लोग उस कार में ट्रैवल कर रहे थे, ये बात एविडेंट थी, प्रमाणित हो रही थी। इसके साथ ही एक और चौंकाने वाली बात ये थी कि जो आदमी गायब था, हल्दर पटेल, उसका मोबाइल फ़ोन भी इन्हीं लोगों के साथ साथ ट्रैवल करता हुआ अलग अलग नेटवर्किंग टावर में दिख रहा था। यह इस बात का प्रमाण था कि हल्दर पटेल भी उस रात इनके साथ था और इनके साथ ही ट्रैवल कर रहा था। टेक्निकल एविडेंस सीसीटीवी फुटेज तो खैर था ही, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में हल्दर पटेल क्लियरली विजिबल नहीं था, दिख नहीं रहा था, लेकिन हल्दर पटेल का मोबाइल फ़ोन और उसकी लोकेशन जो है वो लगातार विश्वकर्मा परिवार के साथ नज़र आ रही थी। ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंक्रीट एविडेंस पुलिस के सामने था। अब पुलिस ने और वक्त नहीं गंवाया और पुलिस को ये लगने लगा, बल्कि यकीन हो गया कि विश्वकर्मा परिवार हल्दर पटेल की गुमशुदगी को लेकर झूठ बोल रहा है। पुलिस ने अब शिकंजा कस दिया, खासकर विश्वकर्मा परिवार की जो महिला है, क्योंकि उस परिवार की जो महिला है उस महिला को कुछ तकलीफ़ें थी, कुछ बीमारियां थी जिससे उनका पूरा परिवार काफ़ी परेशान था, और उसी महिला के इलाज के सिलसिले में, या फिर आप ये कहें, इलाज तो नहीं कहेंगे बल्कि तंत्र मंत्र के सहारे बीमारी दूर करने के सिलसिले में इस परिवार की हल्दर पटेल से मुलाकात हुई थी। तो पुलिस ने उस महिला से पूछताछ करनी शुरू की और साथ ही विश्वकर्मा परिवार के बाकी लोगों से भी पूछताछ करनी शुरू की। और जब पुलिस ने एक एक करके अलग अलग इस परिवार के लोगों से पूछताछ की तो वो टूट गए और उन्होंने ये मान लिया कि हल्दर पटेल की गुमशुदगी में उन्हीं का हाथ है, और बल्कि गुमशुदगी नहीं, उन्होंने हल्दर पटेल की हत्या कर दी है। अब दो सवाल थे, एक तो ये कि हल्दर पटेल जो तांत्रिक इनकी मदद कर रहा था उसकी हत्या क्यों की, मोटिव क्या था, वजह क्या थी, और दूसरा सवाल ये कि आखिर हत्या कैसे की। तो इन दोनों का जवाब पुलिस को अपनी तफ्तीश में और पूछताछ में मिला। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि हत्या कैसे की। उस रात हल्दर पटेल विश्वकर्मा परिवार के साथ उनकी कार में सवार हुआ और ये लोग निकले तिलवारा बरगी होते हुए नेपाल जाने के लिए। बताया तो कम से कम यही गया था कि नेपाल जा रहे हैं, लेकिन आधे रास्ते में बरगी और उसके आसपास के इलाके में एक सुनसान जगह पर उन्होंने चलती कार में ही पहले तो हल्दर पटेल के गले में फंदा बनाकर उसे फंसाया, कार के आगे की सीट पे वो बैठा हुआ था, और फिर उसके गले में चाकू मारे ताबड़तोड़, और इस तरह से चाकू मारकर कार के अंदर ही हल्दर पटेल की हत्या कर दी। इस हत्याकांड में मोटे तौर पर जो लोग शामिल थे, एक तो राज विश्वकर्मा था जो उस पीड़ित महिला का, जो बीमार थी और जिसके
इलाज, जिसके बीमारी को दूर करने की जिम्मेदारी हलधर पटेल ने उठाई थी, उसका पति राज विश्वकर्मा था। राज विश्वकर्मा का नाबालिग बेटा भी था और साथ ही राज का एक दोस्त है जिनका नाम है आशीष सोनी। तो आशीष सोनी भी जो है वो उस कार में था। तो ये 3-4 लोग तो थे ही उस गाड़ी में जिन्होंने मिलकर हलधर पटेल की जान ले ली थी। हत्या करने के बाद उन्होंने हलधर पटेल की लाश जो है वो जुनेज नदी है, जबलपुर के पास से बहती है, उस जुनेज नदी की धार में पुल के ऊपर से फेंक दी थी। और आप सबको पता है आजकल बारिश का मौसम है, काफ़ी पानी का बहाव तेज़ है, और जब तक पुलिस के सामने ये शिकायत पहुंची और जांच शुरू हुई तब तक वो लाश जो है जुनेज नदी में बहकर काफ़ी दूर निकल चुकी थी। और अब तक जब मैं आप लोगों के सामने ये पेशकश लेकर आया हूं तब तक हलधर पटेल की लाश का कोई भी पता नहीं चल पाया है। इन लोगों ने कार के अंदर ही उसकी हत्या की, लाश भी फेंकी, और इसके बाद इनके जो कपड़े थे, मतलब जो कातिल है जिन्होंने हत्या की, विश्वकर्मा परिवार के लोग, उन्होंने अपने कपड़े भी कार में चेंज किए बीच रास्ते में रुककर, और फिर एक दूसरे नहर में उन्होंने अपने कपड़े भी बहा दिए और नए कपड़े, या जिसे कहते हैं कि फ्रेश क्लोथ्स पहनकर ये फिर वहाँ से वापस आ गए जबलपुर उसी रात को, और अपने अपने घरों में जाकर इत्मीनान से सो गए। यानी जो अशोक सोनी है वो भी अपने, आशीष सोनी वो भी अपने घर चला गया, और विश्वकर्मा परिवार तो खैर अपने घर आ ही गया, और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि हलधर पटेल की हत्या भी हो चुकी है। वो तो जब पुलिस ने तफ्तीश की और जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ी तब जाकर राज खुला। कैसे खुला ये आप लोगों को पता चल ही गया। अब सवाल यह है कि एक ऐसा आदमी जो तंत्र मंत्र करता है और तंत्र मंत्र के बहाने लोगों के दुख दर्द दूर करने की बात करता है और विश्वकर्मा परिवार की भी मदद करता है, तो विश्वकर्मा परिवार उस तांत्रिक की हत्या क्यों करता है? तो इसका जवाब है हलधर पटेल की बदमाशी। कम से कम विश्वकर्मा परिवार ने पुलिस को जो मोटिव कत्ल का बताया है वो यही है, और बदमाशी भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि यौन उत्पीड़न जैसी बदमाशी। राज विश्वकर्मा की पत्नी पिछले काफ़ी समय से बीमार थी और विश्वकर्मा परिवार ने कहीं हलधर पटेल के बारे में सुना था कि तंत्र मंत्र के सहारे वो लोगों का दुख दर्द और इस तरह की जटिल बीमारियां दूर कर देता है। तो विश्वकर्मा की जो पत्नी है उसने पूरे परिवार को बताए बगैर, चूंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही परेशान थी, वो हलधर पटेल के पास एक रोज़ चली गई। वहाँ हलधर पटेल ने तमाम कर्मकांड का आडंबर खड़ा किया और राज की पत्नी से ये कहा कि वो उसकी बीमारी दूर कर देगा, लेकिन ऐसा हवन पूजन वो करेगा, ऐसा कर्मकांड करेगा जिसमें सिवाय खुद उसके यानी हलधर पटेल तांत्रिक के और ये जो पीड़ित महिला है उसके और कोई भी नहीं हो सकता। पीड़ित महिला को लगा कि ये शायद कोई शर्त हो तंत्र पूजा की, तो वो इस चीज़ के लिए राज़ी हो गई। इसके बाद हलधर पटेल ने इस महिला के एकाकीपन का, अकेलेपन का फ़ायदा उठाया और उसको मोलेस्ट किया, उसके साथ जिस्मानी तौर पर छेड़छाड़ की। उस दिन जो है वो काफ़ी परेशान रही, उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब महिला ने पहली बार इसका बहुत ज़्यादा विरोध नहीं किया और नहीं बताया, डर गई वो, या ये मान गई कि शायद तंत्र पूजा में ऐसा ही कुछ होता है, वो चुप रह गई, तो इस आदमी का, ये हलधर पटेल का, इसका हौसला बढ़ गया। इसके बाद उसने उस महिला को कई बार और अब्यूज़ किया और वो न सिर्फ अपने ठिकाने में या अपने घर में बल्कि खुद विश्वकर्मा परिवार के घर पर आकर भी उस महिला के साथ इसने छेड़छाड़ और ज्यादती की। अब ये महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, वो इस जंजाल से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन अब वो तांत्रिक ये कहकर इस महिला को डराने लगा कि अगर वो इससे पीछे हटने की कोशिश की या जो कर्मकांड और ये तमाम जो आडंबर चल रहा है, अगर इस चीज़ से वो बाहर आने की कोशिश करती है तो उसकी बीमारी बहुत लंबी खिंच जाएगी और ऐसा भी हो सकता है कि वो बीमारी लाइलाज हो जाए। लेकिन अगर वो कुछ दिनों तक और इस तरह से कंटिन्यू करे तो शायद उसकी बीमारी दूर हो जाए। अब एक महिला अपनी आबरू, अपनी इज्जत, अपनी अस्मिता से समझौता कर रही है और ऊपर से जो सामने वाला आदमी है वो इस महिला को लगातार एक्सप्लॉइट कर रहा है और उसे डरा धमका भी रहा है, ब्लैकमेल भी कर रहा है। आप समझ सकते हैं इस महिला के लिए कितनी पीड़ादायक, कितनी तकलीफदेह स्थिति वो रही होगी। तो फिर फाइनली इस महिला ने अपने पति को सारी कहानी बताई और इस महिला ने जब सारी बातें अपने पति को बता दी तो राज विश्वकर्मा से फिर रहा नहीं गया। पहले तो राज के साथ उसकी पत्नी की ही बड़ी तेज़ और तीखी लड़ाई हुई, क्योंकि पति इस बात से नाराज़ हो गया कि बताए बगैर किसी को फैमिली में उसे उस तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत क्या थी, और अगर वो चली भी गई और तांत्रिक ने कोई बदतमीज़ी की तो पहले ही उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी। कोई भी पति या कोई भी घर का मेंबर
किसी महिला के इस तरह के कदम पर नाराज़ तो होगा ही, खासकर तब जब वो उसे प्यार करता हो, उसका केयर करता हो। तो विश्वकर्मा परिवार में बहुत उथल पुथल मच गई इस खबर के सामने आने के बाद और महिला के खुलासे के बाद। फिर विश्वकर्मा परिवार ने यह तय किया कि वो हलधर पटेल से पीछा छुड़ाएगा, और न सिर्फ पीछा छुड़ाएगा बल्कि उसके बदतमीज़ी का बदला जो है उसकी जान लेकर लेगा। इसके बाद उसने अपने बेटे को इस प्लानिंग में शामिल किया, फिर अपने दोस्त आशीष सोनी को इस मामले में शामिल किया, और फिर ये सारे मिलकर नेपाल का इन्होंने ट्रिप प्लान किया। बेसिकली नेपाल जाना नहीं था, इरादा तो यही था कि हलधर पटेल को अकेले में किडनैप करके उसकी हत्या कर दी जाए। हलधर पटेल को जब नेपाल जाने की बात कही गई तो वो तैयार हो गया। उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वो ये जो बुरे कर्म कर रहा है या उसकी करतूत जो है उसके बारे में विश्वकर्मा परिवार को पता चल चुका है। उसने सोचा था कि महिला ने अब तक मुंह नहीं खोला होगा, लेकिन इधर तो बवाल मच चुका था, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर विश्वकर्मा परिवार ने आशीष सोनी के साथ मिलकर हलधर पटेल को 20 जुलाई को अगवा किया, और अगवा करने के बाद उसकी बीच रास्ते में तिलवारा बरगी वाले रोड पर उसकी हत्या कर दी, और लाश वहीं एक नदी, बहती हुई नदी के धार में फेंक कर ये सारे लोग फरार हो गए, यानी वापस घर आ गए। हालांकि बाद में पकड़े गए, इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई ये सब आपको पता चल ही गया। लेकिन ये घटना अपने आप में जितनी दुखद है उतनी सबक भी दे जाती है। एक तो सबक यही दे जाती है कि परिवार के लोग जो आपके बहुत करीब हैं उनको भरोसे में लिए बगैर किसी भी गैर आदमी पर, किसी भी इंसान पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। और ख़ासकर मैं ये नहीं कह रहा कि सारे तांत्रिक बुरे ही होते हैं, लेकिन तंत्र मंत्र का काम करने वाले लोग या तंत्र मंत्र का दावा करने वाले बहुत सारे लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जो ठग हैं और लोगों को नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो इसीलिए ऐसे किसी आदमी के पास जाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। कितने पाखंडी बाबाओं की, तांत्रिकों की कहानियाँ सामने आती हैं, लेकिन लगता है हम लोग सुधरने या उससे कोई सबक लेने के लिए तैयार नहीं रहते, तब जाकर ऐसी घटनाएं होती हैं। कोई बीमारी है तो उसका इलाज अस्पताल में और प्रोफेशनल तरीके से ही हो सकता है। मुझे ये शक है कि तंत्र मंत्र से कुछ फ़ायदा होगा। अगर आप में भक्ति है और आप ऊपर वाले की सत्ता पर यकीन रखते हैं तो खुद प्रार्थना कीजिए, पूजा कीजिए, हो सकता है भगवान आपकी सुन ले। किसी आदमी या किसी सहारे की क्या ज़रूरत है? ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोग क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी गुनहगारों को उनके किए की सज़ा तो मिलेगी, लेकिन हलधर पटेल जो अपने आप में गुनहगार था उसको उसके किए की सज़ा मिल गई। हालांकि इस सज़ा को कानून सम्मत तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि इंसान को उसके कर्मों का फल इसी दुनिया में या इसी ज़िंदगी में मिलता ज़रूर है। तो आज की कहानी यहीं तक। फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।